राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि कृषि कानून का लोग विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन क्यों विरोध कर रहे हैं उस पर चर्चा नहीं कर रहे। हमारे साथ मौजूद हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। सर, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं कि क्यों। ये देखिए, क्यों विरोध कर रहे हैं ये तो बहुत स्पष्टता से उनको बताए हैं। पहला कानून जो है मंडी का, उस मंडी को डिस्ट्रॉय करने का काम उन्होंने किया है। दूसरा है एमएसपी का, जो उन्होंने खुद ही, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के और उस सब कमेटी के चेयरमैन थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि भाई एमएसपी ये कानूनन बनाना चाहिए, वो नहीं कर सके। थर्ड, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और उसमें बताएं, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते। अगर कोई बात सुने तो हम कुछ बोल सकते हैं, और चर्चा के लिए भी वहाँ मौका नहीं है। अपनी बात बोलना, कर को चलना, दूसरों के सुनना नहीं, तो ये ऐसी बात होगी। लेकिन सर, प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी शब्द का भी इस्तेमाल किया कि कुछ लोग सिर्फ आंदोलन के भरोसे जो है, जहाँ कहीं भी आंदोलन होगा वो वहाँ पहुँच जाएंगे, आंदोलन जीवी। देखिए, हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है, सिर्फ आंदोलन जीवी नहीं है। हम आंदोलन कर करके इस देश को आज़ादी दिलाए हैं। यानी साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का यही कहना है कि प्रधानमंत्री जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं उसके बारे में कांग्रेस लगातार कहती रही है कि क्या जो है चीज़ें जिसका वो विरोध कर रहे हैं। और रही बात आंदोलन जीवी की, तो कांग्रेस हमेशा से आंदोलन करके ही यहाँ तक पहुँची है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र जी, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर एक बार फिर से सदन में कहा है एमएसपी था, है और रहेगा, उसको लेकर के भ्रम ना फैलाया जाए। देखिए, ये एमएसपी की घोषणा तो होगी आगे भी, ये तो हम कह ही रहे हैं, मगर उस एमएसपी पे खरीद सरकारी एजेंसीज करेंगी कि नहीं करेंगी सरकारी रेट पे, प्रश्न तो वो है। आने वाले समय में जो प्रारूप बनाया गया है उसके अनुसार सरकारी एजेंसीज खरीद से पीछे हटेंगी और एमएसपी से नीचे खरीदने की आज़ादी निजी कंपनियों को मिलेगी, जो कि एमएसपी से निजी बड़ी स्तर पे खरीद करेंगी। इसका व्यापक नुकसान किसान को होगा, ये मूल मुद्दा है। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आंदोलन ज़रूर किए जा रहे हैं, आंदोलन का जिक्र ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन कानून में खामियां क्या हैं ये कोई नहीं बता रहा है। देखिए, आप जो बहस कराइए, राज्यसभा में तो आपने बहस ही नहीं कराई। जो आपने ध्वनिमत से पास करा दिया था कानून पे बहस ही नहीं हुई थी, ध्वनिमत से पास करा दिया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपने बहस ही नहीं कराई कानून पे, नंबर एक। नंबर दो, ये राष्ट्रपति अभिभाषण पे बहस थी, ये कानून पे नहीं थी। हम इसीलिए हमने आंदोलन पे ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित किया कि आंदोलन को जिस तरीके से सरकार जो है आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है वो सही नहीं है। आज कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी की बात से निराशा हाथ लगी है हमारे, और ऐसा लगता है कि किसानों को अपनी मांगों के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। इस सबके बीच में प्रधानमंत्री ने जो सदन के सामने बातें रखी हैं उसमें दो शब्दों का भी जिक्र किया, आंदोलन जीवी, और दूसरा एफडीआई को उन्होंने कहा है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। इस तरीके के लोग देश का नुकसान कर रहे हैं, तो आंदोलन जीवी है कौन ये, और एफडीआई ये कौन? ये आप उन्हीं से पूछिए, जो बैठे हैं वो तो मैं बता सकता हूँ, वो तो किसान हैं, लाखों की तादाद में हैं। अगर वो फॉरेनर हैं, आप चलिए मेरे साथ, टिकरी बॉर्डर, ढासा बॉर्डर, मैं दिखा दूंगा आपको कितने। उनका कहना है कि कुछ लोग सिर्फ आंदोलन के उन लोगों को भड़का करके, उन लोगों को गुमराह करके। कौन है, क्या है, वो उनसे पूछिए। मगर पूरे आंदोलन को इस दृष्टि से देखना या इस रंग से रंगना उचित नहीं। सरकार बातचीत के लिए तैयार है? आखिरी सवाल, सरकार बातचीत के लिए तैयार है? खुले मन से न्योता? कहाँ तैयार है? सरकारी बातचीत छोड़ के भागी थी। सरकार आमंत्रित करे किसानों को, बातचीत के तैयार है तो आमंत्रित करे सरकार, बिना उसके कैसा माना जाए सरकार तैयार। यानी साफ तौर पर दीपेंद्र हुड्डा का यही कहना है कि सरकार ने ही बीच में बातचीत छोड़ दी थी, और रही बात जो है आज की स्पीच की, तो उससे निराशा ही हाथ लगी है। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।